किन्नरों का आशीर्वाद लेने से क्या होता है? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये कोई नहीं जानता। किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में जिज्ञासा बनी रहती है। आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली और किसने दी? ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेतायुग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर। इस वीडियो में ये जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ न मोल लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश न कर सकें तो कभी उन्हें नाराज न करें। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। दान करने के बाद बोलें, फिर आइएगा। घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इन शुभ अवसरों पर बधाई देने आते हैं किन्नर। इनकी तालियां और बोलने चलने का तरीके से कोई भी इन्हें पहचान लेता है कि ये किन्नर है। आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? रामायण के अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। तब अयोध्या वासी भी अपने प्रभु श्री राम के पीछे पीछे वनवास की ओर चल दिए। श्री राम ने जब यह देखा तो उन्होंने अयोध्या वासियों को उनके पीछे आने से रोका। श्री राम ने तब सभी को अपनी सौगंध दी और पुनः राज्य लौट जाने के लिए कहा। श्री राम के वचन थे कि कोई भी पुरुष या स्त्री श्री राम के पीछे वनवास नहीं आएगा। श्री राम की आज्ञा मानकर सभी अयोध्या लौट गए और श्री राम को याद करते हुए जीने लगे। इन्हीं सब अयोध्या वासियों में 4 किन्नर भी शामिल थे जो अयोध्या नहीं लौटे। जब श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस आए तब उन्होंने उन किन्नरों को देखा। श्री राम ने किन्नरों से पूछा कि वह अयोध्या के द्वार पर क्यों हैं, राज्य में क्यों नहीं। तब किन्नरों ने बताया कि श्री राम ने स्त्री और पुरुष को लौटने के लिए कहा था, जबकि किन्नर न स्त्री में आते हैं न पुरुष में, वह तो दोनों का समागम रूप हैं। इसलिए उन 4 किन्नरों ने अयोध्या की रक्षा करते 14 वर्षा वहीं पर ही बिता दिए। श्री राम ने उन किन्नरों की भक्ति देखकर उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यह था कि किन्नर जिसे भी और जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर पूरा होगा। किन्नरों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, इसलिए किन्नरों की दुआ को असरदार माना जाता है। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस विवाह जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहें तो किन्नर का जन्म होता है। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम के वनवास के बाद वरदान प्राप्त हैं। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जन्नांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इन केशवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नर की दुआ में बहुत ही अधिक शक्ति होती है, कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग किन्नर को दान करते हैं
लेकिन दान का सही तरीका नहीं मालूम होने के कारण उसका फल आपको नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी किन्नर को दान दे तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं, इससे दान किया फल कई गुना बढ़ जाता है। धन में कमी हो रही है और आप चाहते हैं कि घर में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए किन्नर से एक सिक्का लेकर अपनी पर्स में रख लें या फिर इसे हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये आपके लिए शुभ साबित होगा। शुक्रवार के दिन किसी किन्नर से दुआ लें, इससे आपको घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। किन्नर के ऊपर रखकर दान करें। ऐसा करने से किन्नर की दुआ का असर कई गुना बढ़ जाता है, साथ ही आपके पास आया बुरा समय खत्म हो जाता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ही परेशानी है तो आप किन्नर को सुहाग की चीजें जैसे कि हरी चूड़ियाँ, लाल साड़ी, कुमकुम, लिपस्टिक आदि दान करें। अगर चाहते हैं कि घर में कभी भी अन्न की कमी न हो तो किन्नर को चावल दान करें, ये शुभ होगा। इसके बाद इनसे थोड़े से चावल वापस लेकर अपने घर के चावल में डाल दें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके हर काम में बाधा आ रही हो, जिस काम में आप हाथ लगा रहे हो उसमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए किन्नर की ढोलक का पूजन करें, साथ ही अपनी श्रद्धानुसार पैसे चढ़ाएं। आपके हर काम होने लगेंगे। ज्योतिष में बुध ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति और बुध ग्रह को मजबूत करने के कई उपायों के बारे में बताया गया है। किन्नरों का संबंध भी बुध ग्रह से होता है। किन्नरों को दान करने से और उनका आशीर्वाद लेने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन किन्नरों को कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए। अपनी रसोई घर का तेल भी किन्नरों को दान न करें। घर की समृद्धि समाप्त हो जाती है और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। किन्नर अगर किसी खुशी के मौके पर आपके घर आएं तो उन्हें कभी भी पुराने कपड़े न दें। किन्नरों को हमेशा नए वस्त्र का ही दान करें। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियां इंटरनेट पर आधारित है। किसी भी जानकारी के अमल में लाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।